So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का थ्योरी पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया और जैसा प्रॉमिस किया था नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे और न्यूमेरिकल्स इतने इन डेप्थ पढ़ेंगे कि भैया काखा गा से XYZ तक सब कुछ समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। लेकिन बॉस शुरू करने से पहले तुमको बस एक चीज के बारे में बताना है, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। भाई कई बच्चे मार्जिनल कॉस्ट को MC लिख देते हैं, ये गाली गलौज नहीं है साइंस वालों बस बताना चाहता हूं, प्यार से बोल देते हैं MC। जब भी कोई कॉमर्स वाला MC किसी को बोलेगा तो वो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है ना। अब बोलना मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग गाली वाली नहीं देते यार, कॉमर्स वाले नहीं ऐसा करते ही नहीं कभी, ठीक। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये निकालते हैं हम लोग चेंज इन TC से हैं। TCN माइनस TCN-1, इस तरह से हमको मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाती है। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और यहां तक के सारे चैप्टर्स के एक्सक्लूसिव नोट्स मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। जाओ डाउनलोड करो, शेयर करो और मजे करो। चलो भैया शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इजी से लेकर डिफिकल्ट तक। देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें बन रही हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिख कर रखे हैं, देखते हैं क्या निकालना है हमको। देखो यूनिट्स दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4। 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर 0 यूनिट पर जो भी टोटल कॉस्ट दे रखी होगी वो क्या होगी, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज 0 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया, 60। अगर फिक्स है तो सब में 60 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है सभी लोगों को? ये टोटल फिक्स कॉस्ट सब पे सेम रहती है, इसलिए 60 60 60 सब पर हमने लिख दिया है। अब क्या निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, हमको पता है TC में से TFC माइनस कर दो तो TVC आ जाता है। फॉर्मूला कल सिखाया था ना आपको कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई ये दे रखा है, ये निकाल सकते हैं ना माइनस करके। तो चलो भैया चलो जल्दी करते हैं। 60 में से 60 जाएगा 0, 80 माइनस 60 इज 20, 100 माइनस 60 इज 40 और उसके बाद 111 माइनस 60 इज 51, 116 माइनस 60 इज 56। सब बच्चों का TVC निकल कर आ जाना चाहिए, सिंपल है। बढ़े आगे, अब निकालते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालिए, मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 60 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कई लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है वो भी। फिर आगे लिखते हैं 60 डिवाइडेड बाय 1 इज 60, 60 डिवाइड बाय 2 इज 30, 60 डिवाइड बाय 4 इज 15, 60 डिवाइड बाय 4 नहीं भैया एक गलती हो गई, माफी, 60 डिवाइड बाय 3 इज 20, 60 डिवाइड बाय 4 इज 15, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब निकालना है हमें एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, यूनिट से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई 0 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20, 40 डिवाइड बाय 2 इज 20, 51 डिवाइड बाय 3 इज 17, 56 डिवाइड बाय 4 इज 14। सब बच्चों को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना आ गया है कि नहीं? चलो भैया अब निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आज की क्लास के लिए न्यू है, बिकॉज पिछली क्लास में मैंने यहां तक आपको निकालना सिखाया था। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, चेंज इन TC निकालते हैं। भाई देख 0 यूनिट से पिछला टर्म तो पता नहीं है, तो यहां पे लगा दिया डैश, ठीक। फिर 80 में से 60 माइनस करो, कितना आएगा 20, 100 में से 80 माइनस करो, कितना आएगा 20, 111 माइनस 100 इज 11, 116 माइनस 111 इज 5। क्या सब बच्चों को मार्जिनल कॉस्ट निकालना आ गया है? डैश 20, 20, 11 एंड 5 मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सबको क्लियर हो गया है कि नहीं आ गया? TCN माइनस TCN-1। ये चाहते तो आप TVC से भी निकाल सकते थे। 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 इज 20, 51 माइनस 40 इज 11 एंड 56 माइनस 51 इज 5। तो टोटल कॉस्ट से और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कोशिश करिएगा कि टोटल कॉस्ट से ही निकालें। खैर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ तुरंत से जंप इन करते हैं। ये क्वेश्चन देख लो और मेरा वीडियो पॉज कर लिया करो और ट्राई करने की कोशिश किया करो कि क्या तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। फिर आप वीडियो प्ले करिए, फिर देखिए कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। तो चलो बॉस,
यहां पर हमें बोल रखा है कि आउटपुट दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, लेकिन हमें एक चीज पता है, 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, तो 0 यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, 40, तो हर यूनिट पर 40 हो जाएगी। ठीक है ना, 40 40 40 हमने निकाल दिया है। क्लियर? सब बच्चों को क्या ये बात समझ में आ चुकी है? आगे बढ़े। अब क्या निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, टोटल वेरिएबल आ जाएगा। 40 माइनस 40 0, 60 माइनस 40 20, 78 माइनस 40 38, 97 माइनस 40 9 में से 4 के 57, और 124 माइनस 40 इज 84। क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया है हमने कैसे निकाला? अब निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? 0 यूनिट पर डैश। क्यों होता है डैश? समझ में आ गया है, बिकॉज के प्रीसीडिंग टर्म के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम नहीं निकाल सकते। देन 60 माइनस 40 इज 20, 78 माइनस 60 इज 18, 97 माइनस 78, अब ये मुझे करना पड़ जाएगा, चलो भाई कर लेते हैं। 17 में से 8 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 1, 19, 124 माइनस 97 27। भाई कहीं पर अगर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं भी वीडियो एक ही बार में रिकॉर्ड करता हूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार सर आपने यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। तो 20 18 19 27। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? 2 क्वेश्चन आपके हुए। अब जैसे ही मैं थर्ड क्वेश्चन पर आऊंगा, वीडियो कर दो पॉज, वीडियो करो पॉज और कोशिश करो खुद करने की। जब खुद नहीं हो पाए, वीडियो करो प्ले और मेरे से आंसर टैली कर लो फटाफट से। चलो बॉस, अब देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है कैसे? आओ देखो, यहां पर क्या दे रखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट है 12, और मैं एक तुम्हें सजेशन दूं, हमेशा जब भी यूनिट्स 1 से शुरू होना, तुम बस एक प्रीसीडिंग टर्म जरूर लिख लो, 0। ये तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हारी कभी भी गड़बड़ियां नहीं होंगी। तुमने एक प्रीसीडिंग टर्म ऐड कर लिया, 0। अब टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 12। यहां पर एक कॉलम बनाया टोटल फिक्स कॉस्ट का। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 12, मतलब हर यूनिट पर 12 होगा ना। ये क्वेश्चन में तुमको निकालने को नहीं बोला है, स्टिल तुम लिख लो, बहुत हेल्प होने वाली है। और तुम्हें यह पता है अब कि 0 यूनिट पर जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वही तो टोटल कॉस्ट होती है, अभी तो करके आ रहे हैं। ठीक है, तो 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 12। अब ये तुम्हें रामबाण साबित होगा। ठीक है, कैसे करें भाई? अब जरा आओ देखो भैया, 12 है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, हम कैसे निकालें? अगर हम टीसी से मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो क्या मार्जिनल कॉस्ट से टीसी नहीं निकाल सकते? अब तुम सोचो, यहां पे एक टर्म रहा होगा जिसमें से 12 माइनस हुआ तो कितना बचा, 9। आई विल रिपीट इट। यहां पर एक टर्म रहा हुआ होगा, लेट्स से एक्स ले लेते हैं। अब ये वो वाला एक्स नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो बदतमीजों। ठीक है, लेट्स से यहां पर मैंने बोला एक्स रहा होगा, x में से 12 माइनस किया तो कितना आया, 9। तो मैं कैसे निकालूं, x माइनस 12 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 प्लस 12 दैट मीन्स 21। ठीक है ना, समझ में आई बात? इसका मतलब किया क्या, 12 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 21, 21 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 28, 28 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 30, 30 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 34, 34 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 42, 42 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 54। क्या तुम बच्चों को जल्दी से बता दो, ये टोटल कॉस्ट निकालना आया थ्रू मार्जिनल कॉस्ट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनो, बच्चे 0 लिखेंगे नहीं और पहले टर्म से शुरू कर देंगे टोटल कॉस्ट। ये ब्लंडर हो जाएगा। जितने बच्चे भी गलती करेंगे वो टोटल कॉस्ट पहली गलत निकालेंगे, अगर उन्होंने 0 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट नहीं लिखी है। तो ध्यान से करना बाबू, ऐसा गलती मत कर देना। तो चलो बॉस, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के हमें चाहिए क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलो बॉस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली जाए। हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट है हमारे पास, टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकते, अभी तक निकाल के आए। 12 माइनस 12 0, 21 माइनस 12 इज 9, 28 माइनस 12 इज कितना बचेगा, 10, 18, 16, 16, 30 माइनस 12 इज 18,
34 minus 12 is 24, 22. 42 minus 12 is 30. 54 minus 12 is 42. सब कुछ समझ में आ गया आपको। टीवीसी कैसे निकाल सकते हैं अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। तो 0 डिवाइड बाय 0 डैश, 9 डिवाइड बाय 1 इज 9, 16 डिवाइड बाय 2 इज 8, 18 डिवाइड बाय 3 इज 6, 22 डिवाइड बाय 4, तो 4 5 is 20, 2 0, 5.5, 30 डिवाइड बाय 5 इज 6, 42 डिवाइड बाय 7 इज 7, 42 डिवाइड बाय 6 इज 7। तो सब बच्चों को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना आया कि नहीं आया? 9, 8, 6, 5.5, 6 एंड 7। क्लियर है? कैसे इस क्वेश्चन को अनफोल्ड किया है मैंने, ये क्लियर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस की जाए। 3 करा दिए, 10 कराऊंगा आज की क्लास में, टोटल सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी सिमिलर। इसमें भी क्या दे रखा है? फिक्स कॉस्ट दे रखा है अपने को 10, यूनिट्स दे रखी, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी, टीवीसी और टीसी निकालने को बोला गया है। तो जब भी यूनिट्स 1 से शुरू होंगे और फिक्स कॉस्ट गिवन है, हम क्या कर लेंगे? 0 लिख लेंगे भाई। 0 यूनिट पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? लिख लिया, 10 है। तो सारी यूनिट्स पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 10 ही होगी। सर कैसे घटिया घटिया बातें कर रहे हैं आप? इजी है। अब ये बताओ, 0 यूनिट पर जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वही तो टोटल कॉस्ट होती है कि नहीं? अब कैसे निकालेंगे फिर? अगेन 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 6 31। अगर 0 से नहीं निकालते तुम फिर टीसी गलत निकालते। बात समझ में आ गया? अब क्या निकालना है? टीवीसी। कैसे निकाल सकते हैं? टीसी माइनस टीएफसी। तो भाई 10 minus 10 0, 16 minus 10 is 6, 21 minus 10 is 11, 25 minus 10 is 15, 31 minus 10 is 21। तो ये क्वेश्चन भी आपके अब कदम चूमने लगेगा भाई। इजी है ना? हो गया। अरे हो ही जाएगा। लोग बोलते हैं कॉस्ट का चैप्टर टफ है, ट्रिकी है, न्यूमेरिकल है। अबे बच्चे चैप्टर हैं ये, ठीक है? तुमसे आराम से हो जाएगा, काहे की परेशानी है तुमको? ठीक है ना बॉस? चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में चलो कुछ करते हैं। क्या घटिया राइम था सर, बस यही बन रहा था मेरे से। चलो फिक्स कॉस्ट हमको फिर 15 दे रखा है। ट्रिक क्या है? इसके पहले लगाओ 0 और ले लो मजे। टोटल फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है। अच्छा मैं ऐसे लाइनें इसलिए खींचता हूं ना, क्योंकि तुम तो रजिस्टर पे कर रहे हो, हमारा रजिस्टर है नहीं भाई। तो 0 पे हो गया 15, तो सब पर हो गया 15, सब पर हो गया 15। तो 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15, बिकॉज टीएफसी और टीसी 0 यूनिट पर सेम होती हैं। फिर कैसे निकालेंगे? टीवीसी दे रखा है, टीएफसी दे रखा है, तो क्या टीसी नहीं निकल सकता? अबे चिंटू हो गया ये तो क्वेश्चन। टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी तो होता है 10 प्लस 15 25, 15 और 19 ये 20, 34, 29 प्लस 15 29 और 30 44, और उसके बाद 40 और 15 55। अब आप कैसे निकालोगे मार्जिनल कॉस्ट? 0 पे लगा दोगे डैश, 25 माइनस 15 इज 10, देन 34 माइनस 25 इज 9, देन आपने निकाला 44 माइनस 34 इज 10, 55 माइनस 44 इज हाउ मच? 11। क्लियर हो गया सभी लोगों को? एकदम सिंपल है। और तुम चाहते तो टीवीसी से भी मार्जिनल कॉस्ट निकाली जा सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर भी नहीं है। एक सिंपल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, मैं आपको वन ऑफ द अप्रोच बता रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर आओ। पॉज करो, खुद करो, ठीक है ना? चलो भैया, और मैं आपको यह क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं। अभी हम लोगों को क्या दे रखा है? आउटपुट दे रखा है, एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है। सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। लेकिन यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है। क्या फिल इन द ब्लैंक्स? एवरेज फिक्स कॉस्ट हमको सेकेंड यूनिट पर दे रखी है, तो इससे क्या निकल कर आ सकती है? टोटल फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं भाई? देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। तो भाई हम क्या कर दें? एवरेज फिक्स कॉस्ट में यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा ना। यहां पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? 30, यूनिट कितनी है? 2, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 60। इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट सब यूनिट पर 60 आ रही है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आप एवरेज भी निकाल सकते हो। 60 डिवाइड बाय 1 इज 60,
60 डिवाइड बाय 3 इज 20। अब हम क्या निकालें? अब हमें निकालना है, ओके, हमको एवरेज टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है। क्या हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? बड़ा आसान सी बात है। क्या आसान सी बात है? जरा देखो, अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कहां से निकाल दिया? वही फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला था? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबको यूनिट से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया एवरेज टोटल इज इक्वल टू एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल। अब हमको एवरेज टोटल दे रखा है, एवरेज फिक्स दे रखा है, हम एवरेज वेरिएबल नहीं निकाल सकते। 80 माइनस 60 20, 48 माइनस 30 इज हाउ मच? 18, एंड 40 माइनस 20 इज 20। निकालते हैं बाबू। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1 से प्रीसीडिंग टर्म हमें नहीं पता है, अब हम कैसे निकालें मार्जिनल कॉस्ट? किससे निकालें? देखो, मार्जिनल कॉस्ट यहां पर दो अप्रोचेस से निकाली जाती है। या तो तुम टोटल कॉस्ट निकाल लो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, एक से निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो चलो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं यहां पर टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूं। टोटल कॉस्ट निकाला, 80 इंटू 1 80, 48 इंटू 2 96, 40 इंटू 3 120। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई है सभी लोगों को? एकदम क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट पर क्या आएगी? मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट पर क्या आएगी? मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, क्या लिखेंगे? 80। नहीं भैया, जब भी मैंने बता रखा है इसका प्रीसीडिंग टर्म 0 लिख लो। तो 0 में टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? 60, और टोटल कॉस्ट कितनी? 60। तो यहां पर अब मार्जिनल कॉस्ट पहले यूनिट पर क्या आ रही है? जल्दी से बता दो, पहले यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है? जल्दी से बता दिया जाए कितनी आ रही है। आओ निकालते हैं। 0 पे तो डैश, 80 माइनस 60 इज 20, 96 माइनस 80 इज 16, 120 माइनस 96 इज हाउ मच? 24। क्लियर? सब बच्चों को क्या समझ में आ गया है एकदम अच्छे से? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हां जी सर क्लियर है। हां जी सर एकदम क्लियर। तो पहली यूनिट पर कितनी आएगी बॉस? मार्जिनल कॉस्ट हमारी 20, बिकॉज 80 में से 60 माइनस करेंगे, देन 96 में से 18 माइनस करेंगे, एंड 120 में से 96 माइनस करेंगे, तो आ जाएगी हमारी एवरेज, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? सब बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे, ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं भैया, आपको दिक्कत करेंगे। चलो बॉस, आते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। जब टीएफसी दे रखा है, क्या करो? 0 ऐड कर लो। टीएफसी कितना है? 60, तो सब पर 60 होगा ना? सब पर 60 होगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट निकालना है, और यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 इंटू 1 20, 25 इंटू 2 इज 50, 24 इंटू 3 इज 72। समझ में आ गया सबको? टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया, और 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 60। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0। अब क्या करें? टोटल फिक्स पता, टोटल वेरिएबल पता, तो क्या टोटल नहीं निकाल सकते हैं? हाँ भैया निकाल लेंगे। 60 प्लस 20 80, 60 प्लस 50 110, 60 प्लस 72 132। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, यार मैं दोबारा चेक थोड़ा ना कर रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब निकालना क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 80 डिवाइड बाय 1 इज 80, 110 डिवाइड बाय 2 इज 55, 132 डिवाइड बाय 3, 3 4 12, 44, और 0 यूनिट पर क्या आ जाएगा? 60 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकाला जाए? मार्जिनल कॉस्ट हमेशा निकालते हैं हम टोटल कॉस्ट से। 0 पे तो डैश, 80 माइनस 60 20, 110 माइनस 80 इज 30, 132 माइनस 10 इज 110, मतलब 22। तो 20, 30 और 22 मार्जिनल कॉस्ट यहां सर निकल कर आ रहा है। क्लियर है? सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर सब बच्चों को?
एग्जैक्टली क्लियर है। कई बार फ्रैंक की किताब में 1 यूनिट पर आंसर नहीं दिए हुए हैं, तो वो चेंज कर लो, ये सही चीज है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, बिकॉज इस अप्रोच से वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यही अप्रोच से सीखना है, ये अप्रोच सही है। आगे बढ़ो, 8th क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन है आज, 8वें पे आ चुके हैं, बस 3 क्वेश्चन और मेरी जान, थोड़ी मेहनत और कर लें। तो 8th यूनिट पर आओ। 0 1 2 3 4 दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले तुम यहां पर क्या निकाल सकते हो, टोटल फिक्स, बिकॉज 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट जो होती है वही टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। अब तक तो ये तुम्हें रट गया होगा। तो ये आ गया 60, तो सब पर हो गया 60, और हमें निकालना है यहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, सो दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सको। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टीसी में टीएफसी माइनस कर दो, तो ये हो गया 0, 60 माइनस 75 माइनस 60 इज 15, 96 माइनस 60 इज 36, 123 माइनस 60 इज 63, 152 माइनस 60 इज हाउ मच, ये लो भैया 92, नहीं 9 6 15, हाँ 92 आना चाहिए वैसे तो, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं भैया। 152 माइनस 60, जोश जोश में गलत हो जाता है ना कभी कभी। 92 टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। एवरेज निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं, 0 यूनिट पर डैश। 50 डिवाइड बाय 1 इज 15, 36 डिवाइड बाय 2 इज 18, 63 डिवाइड बाय 3 इज 21, 92 डिवाइड बाय 4 इज 4 2 जा 8, 1 2 4 3 जा 12। डन है भैया, ये 23 लिखा है, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग हो जाती कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, टीसी से। 75 माइनस 60 इज 15, 96 माइनस 75, अब भैया करो, मैं थक गया यार, चलो भैया करो। ओ भाई 96 माइनस 75 21, 123 माइनस 96 27, 152 माइनस 123 इज 29। क्लियर है सब बच्चों को, एकदम क्लियर है ये बात कि नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है ये बता दो, ठीक है। डन है, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन, पॉज कर लो और जल्दी से कर लो, नहीं तो डी मार्ट के पास आ जाओ, दिखा दूंगा, ठीक है। चलो भैया करते हैं भैया जल्दी जल्दी। और ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा, मुझे लगता है 20-25 मिनट तो हो ही गया होगा। कोई बात नहीं सर, इतना भी सह लेंगे आपके चक्कर में। 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालो। 0 पे कितनी है 10, तो सब पर हो जाएगी मेरी जान 10। अब हमें पता चल गया है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो यहां से निकाल सकते हैं टोटल वेरिएबल। 10 माइनस 10 0, 30 माइनस 10 25, 45 माइनस 10 35, 55 माइनस 10 45, 70 माइनस 10 इज 60, 90 माइनस 10 इज 80। निकल गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 0 पे आ जाएगा डैश, 10 डिवाइड बाय 1 इज 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 10 डिवाइड बाय 3 इज 3.3, 10 डिवाइड बाय 4 2.5, 10 डिवाइड बाय 5 इज 2। अब निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। तो 0 डिवाइड बाय 0 डैश, 20 डिवाइड बाय 1 इज 20, 35 डिवाइड बाय 2 इज 17.5, 45 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 1 5, 3 5 जा 15, 60 डिवाइड बाय 4 15, 80 डिवाइड बाय 5, तो यह था 14 5 16। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ गई सभी लोगों को। फिर अब निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट। कैसे निकालें, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। ये तो क्लर्क वाला काम हो गया। 30 डिवाइड बाय 1 30, 45 डिवाइड बाय 2 22.5, 55 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 2 5 3 8 जा 24, 10 3.3, 18.3। भैया ये इसके कैलकुलेशन तो जरूर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद बढ़ रहे हैं आगे, 70 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 20, 17.5। फिर आता है 19 डिवाइडेड, सॉरी क्या निकाले, एवरेज टोटल कॉस्ट। 90 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 4 0, 18 5 90, 18। अब निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकाल सकते हैं, टीसी से। 0 पे डैश, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 30 15,
55 माइनस 45 10, 70 माइनस 55, 70 माइनस 55 इज हाउ मच? या खुदा, 70 में से 55 नहीं माइनस हो रहा, 15 आएगा भाई। फिर आगे क्या हो रहा है? 90 माइनस 70 इज 20। भाई मैं सेक्युलर, ठीक है ना, तो चलता है। चलो भैया, सब कुछ निकाल डाला, जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। और आखिरी क्वेश्चन के दर्शन कराते हैं आपको, आखिरी क्वेश्चन के दर्शन कराते हैं। और दर्शन देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सा है क्वेश्चन, फटाफट से कर दो, आज की क्लास खत्म, करो जाके मजे। सर ये बिल्कुल राइम नहीं हुआ। हाँ भाई कोई बात नहीं, जीरो पर जो टोटल कॉस्ट वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो अब बच्चा को पता चल चुका है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। भाई ये देखो, छी सर कैसा क्वेश्चन लेकर आए हैं आप हम लोग के लिए, या खुदा ये क्या क्वेश्चन है? ये बच्चों से करवाएंगे हम 12वीं क्लास के? बताइए। 120 माइनस 45 इज 75। अब क्या निकालना है हम लोगों को? मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? टीसी से। तो 0 पे डैश, 75 माइनस 45 इज 30, देन इट इज 25, देन इट इज 20। खत्म बेटे खत्म, कॉस्ट के सारे न्यूमेरिकल खत्म। 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा रेवेन्यू के, जब रेवेन्यू पढ़ाऊंगा, लेकिन सारे के सारे न्यूमेरिकल को कर दिया है खल्लास। आ गया है मजा तो शेयर कर देना ये वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ जिनको कॉस्ट के न्यूमेरिकल से डर लगता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं लगातार आपकी फटाफट से इकोनॉमिक्स खत्म करता हूं, फिर आपको अकाउंटेंसी और कॉमर्स के वीडियो देना शुरू कर दूंगा। अभी लग के इकोनॉमिक्स पढ़ लो अगस्त भर, ठीक है ना? अगस्त में हम सब खत्म कर देंगे, पूरी कोशिश रहेगी। बाय बाय।